Good afternoon, all of you. You are welcome to in my channel. You are welcome in my channel प्रज्ञा कैंपस। आज से स्टार्ट करने वाले भूगोल का सेशन, जिसमें इसके टॉपिक देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। यह यूपीपी, एनटीपीसी और एसएससी इत्यादि सभी के हैं, जो ऑल द अदर एग्जाम्स जो हैं उनके एग्जाम्स सभी के लिए उपयोगी है बहुत ही। और भारत का भूगोल, इसको जिस तरह से ध्यान देखें पूरे। अब वीडियो को यदि पसंद आते तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल में देखेंगे सामान्य परिचय। पहले भी क्या देखेंगे, इसका सामान्य परिचय है, भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन है, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और भारत की प्रजाति या जनजातियां हैं, भाषाएं हैं और अववाह तंत्र। क्या क्या हमको कवर करना है? भौतिक विभाजन, भारत के राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश, भारत की प्रजाति और जनजातियां, भाषाएं, अववाह तंत्र, जलवायु, जलवायु कैसे कहा चलती है, अब प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टियाँ। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यूपीएससी के लिए भी उपयोगी है। देख सकते हैं, सब नोट्स है, टाइप करके से आप बना भी सकते हैं और देखें, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ये आपका सिलेबस रहा। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में देखें तो सामान्य परिचय भारत का देखें, भारत महत्वपूर्ण आयाम, भारत का महत्वपूर्ण आयाम सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल कितना है भारत की, अक्षांशीय विस्तार क्या है, सीमावर्ती देश, भारत दूरस्थ बिंदु कितने स्थित है, भारत एवं कर्क रेखा, यानी भारत में जो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है इसके बारे में पढ़ना है। अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, और इसकी क्षेत्रफल इसका कितना है, और सीमावर्ती देश कौन कौन, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, दूरस्थ बिंदु क्या है। तो देखिए, मतलब विश्व में भारत का स्थान क्या है, विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और एक दक्षिण एशियाई देश है। तो विश्व में भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में किधर है, तो दक्षिण एशियाई देशों में। और संपूर्ण विश्व की लगभग 70.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जनगणना 2011 के अनुसार, यानी संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उससे पहले कौन है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। चीन, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। तो भारत का पूछता है कि विश्व में कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 7वां। इसके पहले 6 वाला भी पूछ देता है, क्रम कौन सा है, तो रूस, कनाडा, तो इसको रूक, संग, ची, ब्रा, आ, तो मतलब रूक अमेरिका, तो रूक और ची, तो रूस, कनाडा हो गया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, एक साथ रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील हुआ ऑस्ट्रेलिया, भारत का। फिर संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है। संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल का बस 2.4% भूभाग है। ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत की विशिष्ट तथ्य, भारत के कौन कौन से विशिष्ट तथ्य हैं, तो कुल क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। तो भौगोलिक आकृति, इसकी भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का भौगोलिक आकृति पूछा जाए तो चतुष्कोणीय है, 4 कोण।
और मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार पूछना है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण होता है ना, इसे लिखिए। भारत की जो है लंबाई कुल है 3214 किलोमीटर। अब देखो 32 लाख से शुरू हुआ है, 87,263 आपका भारत का क्षेत्रफल पड़ता है। उसी हिसाब से देखो 3214 तो 3214 ना जी, तो किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। तो 2933 करके याद रखें, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। ये मुख्य भूमि का विस्तार बताया गया है। ये भी पूछ देता है यहाँ से कितनी लंबाई है उत्तर से दक्षिण, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर। और भारत की विशिष्टता में देखेंगे तो अवस्थिति, तो अवस्थिति क्या है भारत की, तो हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के उत्तर में भारत की अवस्थित है या स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी गोलार्ध में, तो देशांतरीय विस्तार पूछा जाए भारत किसमें, तो पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए अक्षांशीय विस्तार, भारत का आप क्या देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार विशिष्ट तथ्य क्या क्या है। अक्षांशीय विस्तार में देखिए अक्षांश की परिभाषा क्या है। अक्षांश की परिभाषा है विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से किसी प्राणी के, अक्षांश की परिभाषा देखें तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो ये हो गया। फिर अब यह भूमध्य रेखा कहाँ आती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन करती है। पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन करती है, 0 डिग्री। और अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा क्या है, पृथ्वी और चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है अक्षांश, काल्पनिक रेखा है। फिर यह उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर दिशा उत्तरी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा से दक्षिण दिशा फिर दक्षिण अक्षांश रेखाएं। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो दक्षिण दिशा, तो इसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त। अब विषुवत अन्य नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में, तो अन्य नाम देखें तो विषुवत वृत्त में तो अन्य नाम है भूमध्य रेखा। अन्य नाम इसका क्या है, विषुवत रेखा, तो अन्य नाम भूमध्य रेखा। अन्य नाम देखिए भूमध्य रेखा है किसका, विषुवत रेखा का नाम भूमध्य रेखा है, जो डिग्री सेल्सियस पर होती है। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, वही भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। अक्षांश का मापन, अक्षांश का मापन कैसे करें, अंश मिनट और सेकेंड द्वारा होता है। अक्षांश का मापन अंश मिनट और सेकेंड द्वारा होता है। 111 किलोमीटर 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच स्कूल या शिक्षक संस्था आज बंद रहेगा। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 211 किलोमीटर। दो समांतर अक्षांश रेखाओं का दूरी क्या है, 111 किलोमीटर। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी पूछी जाती है तो कितना है, तो 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं विशिष्ट तथ्य, अक्षांश रेखाएं देखें और दिया है कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में 2 खींची गई। हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करना न भूलें।